हमने इंश्योर करना है कि रिलेटिवली जितना ट्रांसपेरेंट हो, जितना न्यूट्रल हो ना, हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें किसी एक को फेवर करना है या किसी एक से फियर करना है, ये हमारा काम नहीं है। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। आवाम की मर्जी है, वो जिसे चाहे मैंडेट दें। अभी तक इदारों की जानिब से इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोई शहादत नहीं मिली। निगरान वज़ीर आज़म की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, सबके लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। निगरान हुकूमत किसी खास जमात के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रही। I did not vote him कि वो रियासत के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ ऐलान जंग करके एक क्याओस की सूरत हाल की तरफ जो 9th में था, और उसके बाद मैंने अपना व्यू चेंज किया। व्हाट्स हिज फ्यूचर? जो भी पॉलिटिकल फ्यूचर होगा वो जुडिशल आउटकम का नतीजा होगा। पीटीआई को 9 मई के चैलेंज का सामना है, उसके जलसों पर कोई पाबंदी नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ को वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो रियासती इदारों के खिलाफ अमल करें। उनके मुस्तकबिल का फैसला अदालतें करेंगी। अनवारुल हक काकड़ का समा को इंटरव्यू, कहा बाप पार्टी बनाने में फौज या इंटेलिजेंस का कोई हाथ नहीं था। बलोचिस्तान में अक़लियती मेंबर को वजीर आला बनाना भी नून लीग से अलहदगी की एक वजह बना। दानिश्वर और सिविल सोसाइटी रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला करें। हम मजबूत कौम हैं, अमन और इस्तेहकाम के लिए कई आजमाइशें बर्दाश्त की, सलामती पर किसी समझौते की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ नबरदाज़मा हैं, अवाम के ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। आर्मी चीफ का यादा, 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा, सिपा सालार ने मुस्बत मुआशी असरात से भी आगाह किया। हेवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पिटिशनर ने सरेंडर करके खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ दिया। अपीलों की बहाली पर कोई एतराज नहीं। क्रिमिनल अपील समाअत के लिए मंजूर होने के बाद वापस नहीं ले सकते। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ। लीग कायद फैसले पर खुश। शहबाज शरीफ ने अदालत में बड़े भाई को गले लगा लिया। सियासी मंजरनामे पर बड़ा ब्रेक थ्रू, मुखालिफ जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग पर काम शुरू। नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया जाएगा। PTI के असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। PTI वफ्द के बाद सरफराज बुगटी और खुर्रम दस्तगीर की भी JUI सरबराह से अलग अलग बैठक। PTI चेयरमैन की साइफर केस में ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला निपटा दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ की जमानत और मुकदमे के इखराज की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। अजली दुश्मन के मकरू अजाइम मलिया मेट, ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की भारतीय कोशिश नाकाम। इंडियन फौज की वर्किंग बाउंड्री के जफरवाल सेक्टर में नाकामी छुपाने के लिए फायरिंग। वतन के मुहाफिजों का भरपूर जवाब। इसराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब, जासूसी का इल्जाम साबित। कतरी अदालत ने इंडियन नेवी के 8 साबिक एहलकारों को मौत की सजा सुना दी। हिंदुस्तानी वजारत खारिजा की तस्दीक। एहलकारों को 2022 में इसराइल के लिए जासूसी पर जेल भिजवाया गया था। जीने का हक मांगने पर बारूद की बारिश। इसराइल दरिंदगी की तमाम हदें पार कर गया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आज भी बमबारी। खान यूनुस में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। रफा बॉर्डर के करीब स्कूल पर भी हमला। मजीद 481 शहरी शहीद। मजमूई तादाद 7028 तक जा पहुंची। हमास के मुताबिक बमबारी में 50 यरगमाली भी मारे गए। इसराइल इंतकाम की जंग लड़ रहा है। हमले ना रुके तो पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। फ़लस्तीनी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार कर दिया। गजा में अस्पताल पर हमला इसराइल ने ही किया। नेतन्याहू ने झूठ छुपाने के लिए जो बाइडन को साथ मिलाया। दोनों ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश की। अमरीकी मीडिया सच का साथ देने पर मजबूर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नाकाबिले तरदीद वीडियो शवाहिद जारी कर दिए।
आला अदलिया में जजेस के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज बुला लिया। हम 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के जो इनखला है, गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को आखिरी वार्निंग, वापसी पर कोई समझौता नहीं होगा। 1 नवंबर के बाद गिरफ्तारियां होंगी, सहूलतकार भी नहीं बचेंगे। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान शहरियों की वापसी के लिए 3 मकामात मुख्तस। पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पकड़े गए अफराद को तोरखम के रास्ते भिजवाया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी औकाफ के निशान पर इंतखाब लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने निशान अलॉट कर दिया। IPP बुलंद सोच, बुलंद अमल और बुलंद परवाज वाली जमात है, अब शाहीन परवाज करेगा। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। PIA की निजकारी की तस्दीक। एयरलाइन सरबरा ने मुलाजमीन को खत लिख दिया। इदारे को गैर मामूली हालात का सामना है, किफ़ायत शेयारी का रास्ता इख्तियार करना होगा। एयर वाइस मार्शल आमिर हयात की एहलकारों का हौसला बढ़ाने की भी ताकीद। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कम हो गए। पहले रोजाना 7 गाड़ियां चोरी होती या छीनी जाती थी, अब तादाद 6 है। एडिशनल IG खादिम रिंद का मोबाइल फोन छीनने के वाकयात में भी कमी का दावा। मकबूजा वादी पर गासिबाना तसल्लुत के 76 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मनाएंगे। पाकिस्तान में भी अखलाकी और सियासी हिमायत के लिए तकरीबात शेड्यूल। 1947 को आज ही के दिन भारत ने रियासत में फ़ौजें उतारी। दुनिया वादों के बावजूद हक़ खुद इरादियत ना दिलवा सकी, मज़ालिम आज भी जारी। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से मुकाबला। शाहीन कुछ कर पाएंगे या फिर शायकीन को रुलाएंगे? मुसलसल 3 नाकामियों के बाद मेगा इवेंट में कौमी टीम के मुस्तकबिल पर बड़ा सवाल। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए लाजमी फतेह दरकार। फास्ट बॉलर हसन अली बुखार के बाइस मैच से बाहर। मकबूजा वादी पर गासिबाना तसल्लुत के 76 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मनाएंगे। पाकिस्तान में भी अखलाकी और सियासी हिमायत के लिए तकरीबात शेड्यूल। 1947 को आज ही के दिन भारत ने रियासत में फ़ौजें उतारी। दुनिया वादों के बावजूद हक़ खुद इरादियत ना दिलवा सकी, मज़ालिम आज भी जारी। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से मुकाबला। शाहीन कुछ कर पाएंगे या फिर शायकीन को रुलाएंगे? मुसलसल 3 नाकामियों के बाद मेगा इवेंट में कौमी टीम के मुस्तकबिल पर बड़ा सवाल। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए लाजमी फतेह दरकार। फास्ट बॉलर हसन अली बुखार के बाइस मैच से बाहर।